हेलो एवरीवन, मैं आपको पूरा आर.डी. शर्मा यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, पूरा आर.डी. शर्मा। सो लेट अस बिगिन नाउ। चैप्टर 11 आर.डी. शर्मा, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। और यही चैप्टर आपका एनसीईआरटी में क्या नाम से है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो ये चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा में क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर में आपको दो ही चीज़ को ध्यान देना होगा मेनली, ठीक है। मैंने दो ही चीज़ देखना है आपको कि अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में अगर आपके पास एक यू हैव वो कॉर्नर, अगर एक कॉर्नर है और किसी भी साइड है, अगर ये साइड है देन यू कैन फाइंड दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो। मतलब आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एक ट्राइंगल में कौन सा एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है। अगर आपका ये एंगल गिवन है तो आप इजीली ये साइड निकाल सकते हो। अगर ये एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, अगर ये साइड गिवन है, आप ये निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल से शुरू करता हूँ मैं आपको। मानो कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है और यहाँ पे बोला कि ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। और ये साइड का वैल्यू मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है। मानो कि ये साइड आपका है मानो कि 12। तो बताओ ए बी कितना होगा, बताओ ए सी कितना होगा। ये है आपका क्वेश्चन, मतलब मेन थीम, इस मतलब आपका बेसिक थीम जो यही है। अब करना क्या होता है इसमें, देखो कि अगर ये एंगल है, ये एंगल के लिए ये साइड किस तरह बिहेव करेगा। इस एंगल के लिए ये साइड बी सी होगा बेस, ये होगा बेस। और ये एंगल के लिए ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा परपेंडिकुलर जैसे, परपेंडिकुलर जैसे। और ये एंगल के लिए ये साइड कैसे बिहेव करेगा, ऑब्वियसली ये सब साइड के लिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेन यूएसी। मतलब इनडायरेक्टली आपको निकालना होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ किसका मदद से, इस एंगल और दिस साइड का मदद से। तो क्या करोगे यहाँ पे, आप ध्यान दो कि हमको मालूम है कि ये एंगल है, ये बेस है, आपको निकालना होगा परपेंडिकुलर। मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस का जोड़ी को लेना होगा। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, कौन सा रेशियो पे आता है? 10। यस, परपेंडिकुलर और बेस आपका आता है 10 का रेशियो पे। सो हम लोग यहाँ पे 10 वाला खेल खेलेंगे। सो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ 10। तो 10/30 विल बी इक्वल टू पी बाई बी। अब देखो यहाँ पी का वैल्यू क्या है, ए बी, और वी का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका बी सी। देखो तो यहाँ से 10/30 का वैल्यू होता है 1/√3। और ए बी कितना है यहाँ पे नहीं पता, मान लेते हैं ए बी एक्स है, और बी सी कितना है आपका 12 है। 12 को इधर लेके जाओ तो आपका कितना आएगा आंसर, 12/√3 और इज इक्वल टू एक्स। यही आपका एक्स वैल्यू है, निकल गया, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ तक मत छोड़ो, क्योंकि नीचे में कभी भी हम लोगों को रूट में नहीं रखना है। नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोगों को कभी भी इरेशनल नंबर में रखना नहीं है। सो लेट अस कन्वर्ट टू रैशनलाइज करना है इसको हम लोगों को। कैसे करना है, 12/√3, अगर नीचे √3 है तो उसको और एक √3 से इंटू करो, ऊपर में √3 से इंटू करो, तो कितना होगा 12√3/3। तो अगर एक काटोगे 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आएगा 4√3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू है आपका, जो ये एक्स वैल्यू है, इसका वैल्यू है आपका 4√3, ठीक है। अभी ये वाई भी निकलना है ज़रूरी है। अगर आपको वाई निकलना ज़रूरी है, आप क्या करोगे, अभी सिस्टम सेम है, सिस्टम सेम ने ये वैल्यू निकल गया। यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है इसका, यहाँ पे जो वैल्यू है आपका एक्स का, वो एक्स का वैल्यू आपको कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया आपका 4√3। अभी देखो आपके पास दो साइड है, आपके पास दो साइड है। अब आप इजीली वाई को निकाल सकते हो, ठीक है। कैसा निकालोगे, सेम p/h ले लो या फिर b/h ले लो, आपका मर्जी। आप y का वैल्यू sin30 लगा कर भी निकाल सकते हो। इवन इसका वैल्यू आप cos30 निकाल कर भी लगा सकते हो, क्योंकि हम लोगों के पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, ठीक है।
परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं, या फिर आप साइन 30 पसंद नहीं है, आप कॉसेक 30 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉसेक 30 साइन का उल्टा होता है। कॉस 30 पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे सेक 30 भी यूज़ कर सकते हो, कुछ रुकावट नहीं है, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं इजी लगाता हूँ साइन 30। चलो देखो, साइन 30 इस ट्राइंगल पे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, p/h। तो इसके लिए p क्या होगा, इसके लिए p होगा AB, ये देखो AB। और इसके लिए आपका b क्या होगा, b होगा h हो क्या होगा AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू AB/AC। AB कितना है यहाँ पर, AB यहाँ पे 4√3 और AC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई AC 1 जा AC और √3 इंटू 4√3 इंटू 3, सो AC इक्वल टू 4 इंटू 3 वाला 12 सेंटीमीटर। ये कहानी आपको ऐसे निकल चुके। सो ये सब था बेसिक। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेन कंटेंट शुरू करता हूँ। आपको दो चीज़ और ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो टॉपिक है, लाइन ऑफ साइट, तीन चीज़ को समझना होगा यहाँ पे। पहला है आपका लाइन ऑफ साइट, नेक्स्ट है आपका हॉराइजॉन्टल लेवल, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ये चारों जो टर्म्स है इसका मीनिंग समझना होगा आपको। मानो कि आपका ज़मीन है, ये ग्राउंड है आपका, अब यहाँ पे खड़ा हुए हो, ये आपका आके, मानो कि आप तारा देख रहे हो, आप आसमान में तारा देख रहे हो, तारा, तो ये आपका ज़मीन है, तो ये आग का जो लेवल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। सिंपल कहानी। मानो कि आप ऊपर देख रहे हो, आप आसमान में तारा देख रहे हो, ठीक है। ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल, और वो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो है लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी सेम, अभी दूसरा कहानी अलग है। मानो कि ये ग्राउंड लेवल है, आप पहाड़ पे हो भाई, आप बिल्डिंग पे हो, आप यहाँ पे हो, आप ज़मीन में एक फुटबॉल गिरा हुआ है, फुटबॉल एक्टिव है, आप फुटबॉल को देख रहे हो, तो ये होगा आपका लाइन ऑफ साइट, और ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो एंगल है दोस्तों ना, ये होगा डिप्रेशन, क्योंकि अब जब नीचे देखोगे, नीचे देखते वक्त उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, और इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या ये का खेल समझ में आया? मस्त। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गया क्या है डिप्रेशन, क्या हो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर देखोगे तभी जाकर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर आर.डी. शर्मा। पहला एग्जांपल, ये बेसिक था ना। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, देखिए ना, बेसिक क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 1, ए टावर इज 100√3 मीटर इन हाइट। एक टावर है जिसका 100√3 मीटर हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। वाओ, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इधर देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये टावर है, टावर आपका ए बी है, ठीक है, और आप टावर से 100 मीटर दूर हो। टावर का हाइट कितना है 100√3 मीटर,
और टावर का दूरी कितना आपसे, मानो कि आप यहाँ पे हो और टावर का दूरी है 100 मीटर, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो सेम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन आप देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको एंगल निकालना है और क्या देके रखा है, इस एंगल के मुताबिक ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है, ये बेस, मतलब आपको P बाई बी दे के रखा है, आपके पास P का वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है, वो है आपका 100√3 और आपका बेस का वैल्यू है, बेस वैल्यू कितना है 100 मीटर। आपको निकलना क्या है, टू फाइंड, आपको निकलना है वो एंगल का वैल्यू। तो पहले समझने ट्राई करो कि P बाई बी किसका रेशियो होता है, P बाई बी होता है 10 का रेशियो। तो आप बिना कुछ सोचे डायरेक्ट 10 का रेशियो लगा दो यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC 10 थीटा इक्वल टू P बाई बी, और यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है AB, राइट, AB और यहाँ पे AC। अब AB का वैल्यू कितना है 100√3, कितना वैल्यू है 100√3। लेट अस राइट वंस अगेन कि AB का वैल्यू कितना है 100√3 और B का वैल्यू कितना है 100। तो लेट अस राइट अगेन, तो 10 थीटा इक्वल टू 100√3 बाई 100। तो यहाँ पे आप 100 कर पाओगे कि नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, आपका हाथ में क्या है कि 10 थीटा इक्वल टू √3 बाई 1, √3 बाई 1 बोले तो 10 थीटा इक्वल टू √3। अब सोचो वो चार्ट याद रखो, वो चार्ट के मुताबिक किसका वैल्यू √3 होता था, आपको याद होगा वो चार्ट था क्लास 10 पे NCERT पे चार्ट था कि 1030 का वैल्यू कितना था, 1030 का वैल्यू कितना था, ऑब्वियसली आपको याद होगा, तो वो उसका वैल्यू था 1/√3, राइट। और 1060 का वैल्यू क्या था, अब याद होगा उसका वैल्यू √3 था, 1060 का वैल्यू क्या था √3 था। तो हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि 1060 का वैल्यू ही √3 था। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आप देख सकते हो आंसर थीटा इक्वल टू 60 इन दिस केस। होप इट इज़ क्लियर।